मैं देश के मुसलमानों से एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि हथियार छोड़ के कलम उठाओ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ो। देश के मुसलमानों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के कलम को हथियार बनाना होगा। बजरंग दल का बम, बजरंग दल का कट्टा, बजरंग दल का राइफल का जवाब अंबेडकर का कलम है। बजरंग दल एक सरकारी गुंडों का दल। इतना बड़ा दंगा हो जाने के बावजूद बदले की भावना से कार्रवाई करा रही है सरकार, और वो भी बजरंग दल के द्वारा करा रही। जहां गुंडई कराना रहता है वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी की पूरी भाजपा की सरकार पैसा लगा करके पावर के साथ बजरंग दल को गुंडों का, सरकारी गुंडों का दल बनाया गया और मुसलमानों के ऊपर हमला किया गया। बजरंग दल के डर के वजह से हमारा घर जला दिया जाए, हम चुप रहे। मुसलमानों के माँ बाप के को जिंदा जला दिया जाए, घर जला दिया जाए, दंगा कर दिया जाए, मस्जिद तोड़ दिया जाए, कुरान जला दिया जाए, नमाज पढ़ने पर हनुमान चालीसा का काउंटर, वर्दी पहन करके गोली मार देना अपने सीनियर को, 3 मुसलमानों को, और कहना कि जो है इस देश के अंदर रहना है तो योगी मोदी को वोट देना। कौन ऐसा सरकार था कि जिसके फॉलोअर वर्दी के अंदर पहुंच करके गोली मारे हो आज तक? पुलिस अगर अपनी जिम्मेदारी को समझती तो सरकारों के दबाव में आकर के एक पक्षीय कार्रवाई न कर। धर्म के नाम पर इस देश में चिताएं जलने लगी और कब्रिस्तान भरने लगे हैं। लाशों के सौदागरों के हाथ में इस देश का बागडोर चला गया। और जब सरकार पालेगी किसी गुंडे को तो गुरु उसका जवाब तुमको खुद देना होगा। हम ये नहीं कहते कि आप हथियार उठा ली, हम ये नहीं कहते कि आप बम का जवाब बम से दी, हम ये नहीं कहते कि आप दंगे का जवाब दंगे से दी, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि दंगे के खिलाफ एकजुट होकर के पूरे सड़क पे निकलो और जाम कर दो सड़क को। और मैं अपने मिट्टी पर खून बहाने वाले लोगों को कतई बर्दाश्त और पसंद नहीं करता। एक तरफ सांप और एक तरफ भाजपाई। जानते हो गुरु, बुरा मत मानना, हम सांप को छोड़ देंगे लेकिन भाजपाई का कलेजा चीर के फाड़ देंगे वहीं पर। ये कौन सा पागल टाइप का मुख्यमंत्री बना लिया है? खट्टर खट्टर है कि टक्टर है कि हमारे हक हुकूक पर लड़ने वाला कोई भी लीडर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कमजोर हो, चाहे वो लूला हो, चाहे वो लंगड़ा हो, अगर उसका जमीर और उसका जज्बात सबसे ज्यादा इनकलाबी है तो उसको ओढ़ देंगे। लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। ये शेर बशीर बद्र ने बहुत पहले ही कहा था, जो आज नूह और हरियाणा की सूरत हाल पर बिल्कुल ताज़ा मालूम होता है। जहां एक तरफ बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद और हिंदुत्व संगठन से जुड़े लोग वहाँ मुसलमानों का रात में घर जला रहे हैं, मस्जिदें जला रही हैं, वही दिन में हरियाणा हुकूमत उनके घरों पे बुलडोज़र चला रही है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये बहुत सारे पत्रकार जो ट्विटर पे बराबर वीडियो साझा कर रहे हैं और वहाँ की अपडेट दे रहे हैं, उससे मालूम मुझे हुआ है। इन सब चीज़ों पे बात करने के लिए हम बनारस में बनारस वाले मिश्रा जी से के पास मौजूद हैं और उनसे इन सारे मामलों में बातचीत करेंगे। वो इस मामले को लेकर क्या सोचते हैं और सरकार की जो एक तरफा कार्रवाई देखी जा रही है वो इसको कैसे देखते हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये बताइए कि नूह हरियाणा के जो मामले अभी आए हैं, आप देख रहे होंगे कि बराबर तरह तरह के वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिसमें बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद, आरएसएस के जो संगठन के लोग हैं बराबर हथियार लेके घूम रहे हैं। यहाँ तक कि ये भी देखा गया कि पुलिस की मौजूदगी और हथियार चल रहा है और मुसलमानों के खिलाफ सरकार एक तरफा कार्रवाई कर रही है। देखिए, बजरंग दल, मैं कई बार आपके सामने कह चुका हूं कि बजरंग दल एक सरकारी गुंडों का दल है। इस समय वर्तमान में सरकारी गुंडों का दल, जहां गुंडई कराना रहता है वहां बजरंग दल के कार्यकर्ताओं को नरेंद्र मोदी, खट्टर सरकार पैसा दे करके गुंडों को शामिल कराते हैं और आगजनी और मुसलमानों के ऊपर जो है हमला करा करके एक दहशत का माहौल बनाना चाहते हैं। आखिर एक बात बताइए, आपके भी जेहन में यही सवाल है, मेरे भी जेहन में यही सवाल है। इतना बड़ा दंगा हो जाने के बावजूद बदले की भावना से कार्रवाई करा रही है सरकार, और वो भी बजरंग दल के द्वारा करा रही है। अभी आपने कहा कि मौजूद है पुलिस, तो कहाँ है हरियाणा में लाइन ऑर्डर? इसका यह मतलब है या तो मनोहर लाल खट्टर की हैसियत नहीं है बजरंग दल के सामने, बित्ता भर के हैं, मक्खी भर के हैं, और या तो मनोहर लाल खट्टर और नरेंद्र मोदी की पूरी भाजपा की सरकार पैसा लगा करके पावर के साथ बजरंग दल को गुंडों का, सरकारी गुंडों का दल बनाया गया और मुसलमानों के ऊपर हमला किया गया। हम लोग कहते हैं कि लोकतंत्र की दुहाई देते हैं। मैं आपसे बार बार कहना चाहता हूँ कि देखो, जब तुम्हारे घर के बच्चे मारे जाएंगे तो उस समय तुम अपना लाइन ऑर्डर नहीं मेंटेन कर पाओगे। जब तुम्हारे आंखों के सामने तुम्हारे माँ बाप को जलाया जाएगा तब तुम लाइन ऑर्डर नहीं मेंटेन कर सकते। कानूनी एक्ट में भी लिखा हुआ है
कि अगर आपके घर पर कोई हमला कर रहा है तो आप उसको मुकम्मल, पुलिस आवे या ना आवे, आप उसको मुकम्मल जवाब दीजिए। लेकिन ये मुकम्मल जवाब देने की बात है रही, जब मुसलमान की तरफ से कुछ जवाब दिया जाता है तो दिखाया जाता है पत्थरबाज हैं, उनकी तरफ से हमला किया गया। आरोप हम झेलते हैं, आरोप हम झेलेंगे, तो क्या हम अपने बहन बेटी का बजरंग दल माने पुलिस और मीडिया के डर के वजह से हम अपने बहन बेटियों का बलात्कार होने दें? देश के मुसलमानों से एक ही सवाल कि बजरंग दल के डर के वजह से हमारा बहन बेटियों का बलात्कार हो, बजरंग दल के डर के वजह से हमारा घर जला दिया जाए, हम चुप रहें? बजरंग दल के डर से जो है कि हमारे माँ बाप को जिंदा जला दिया जाए, मुसलमानों के माँ बाप के को जिंदा जला दिया जाए, घर जला दिया जाए, दंगा कर दिया जाए, मस्जिद तोड़ दिया जाए, कुरान जला दिया जाए, बजरंग दल के डर पुलिस की पर वजह भी- से, और हम चुप रहें? पुलिस पर भी तो इल्ज़ाम है कि एक तरफा कार्रवाई कर रही है। पुलिस कहाँ रह गई? पुलिस नहीं रह गई, वो भाजपा की सेना है। पुलिस से आप क्या उम्मीद रखेंगे? पुलिस अगर तटस्थ होती, पुलिस अगर अपनी जिम्मेदारी को समझती, तो वो सरकारों के दबाव में आकर के एक पक्षीय कार्रवाई न करती। और ये हम और आप नहीं कह रहे हैं, ये पूरे देश के जो बड़े मीडिया घराने के पत्रकार हैं, उन्होंने इंस्टाग्राम पर उनके ट्विटर हैंडल को, उनके फेसबुक आईडी को आप शेयर करते हुए पाएंगे। देखिए, बड़े बड़े पत्रकारों ने इस बात को स्वीकार किया कि देश एक गुंडे और माफियाओं के हाथ में चला गया। नमाज पढ़ने पर हनुमान चालीसा का काउंटर, वर्दी पहन करके गोली मार देना अपने सीनियर को, 3 मुसलमानों को, और कहना कि जो है इस देश के अंदर रहना है तो योगी मोदी को वोट देना। आखिर ये नफरत किसने फैलाया? कौन है वो लोग जिन्होंने ऐसे विचारधारा को संरक्षण दिया? आज देश को जलाने और देश को दंगा में झोंकने का भरकस प्रयास कर रहे हैं। हम इस देश को किस नज़र से देखें? लाशों के सौदागरों के हाथ में इस देश का बागडोर चला गया। धर्म के नाम पर इस देश में चिताएं जलने लगी और कब्रिस्तान भरने लगे हैं। बताओ इस देश को कैसे बचाया जाए? बताओ इस देश को में कैसे अमन चैन लाया जाए? और एक बात हम आपको बता दें, कुरान में लिखा होगा या नहीं लिखा होगा, लेकिन हमारे पवित्र ग्रंथ गीता में लिखा है, और श्री कृष्ण ने अपने मुखार बिंदु यानी अपनी जुबान से बोला कि जब शांति के सारे दरवाजे बंद हो जाएं, तब आपको युद्ध के लिए तैयार होना पड़ा। हम ये नहीं कहते कि आप हथियार उठा लीजिए, हम ये नहीं कहते कि आप बम का जवाब बम से दीजिए, हम ये नहीं कहते कि आप दंगे का जवाब दंगे से दीजिए, लेकिन हम ये जरूर कहना चाहते हैं कि दंगे के खिलाफ एकजुट होकर के पूरे सड़क पे निकलो और जाम कर दो सड़क को, खाओ गोलियां उसी सड़क पर, मरना घर में भी है जल करके, चौराहे पर गोली खाओ, सरकारी गोली खाओ। लोग डरे हुए हैं कि उनके घरों पर बुलडोजर चल जाएगा, आप देख ही रहे होंगे। भाई मेरे, अभी तो आप बोले कि एक उम्र बीत जाती है घर बनाने में, लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने, और लोग तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने। घर तो वैसे भी जल रहा है, घर कौन तुम्हारा बचा पाएगा? इस देश के मुसलमानों का, इस देश के किसानों का, इस देश के नौजवानों का और इस देश के कमज़ोर तबकों का बजरंग दल के गुंडों से कौन घर तुम्हारा बचा पाएगा? कौन तुम्हारी बेटियों को? अच्छा, जो गरीब मुसलमान झुग्गी झोपड़ी वाले वहाँ थे, उन पर इल्ज़ाम मीडिया लगा रही है कि रोहिंग्या थे, बांग्लादेशी थे। अगर रोहिंग्या और बांग्लादेशी तो मनोहर लाल खट्टर को अपने मुंह पे काला पेंट पोत करके फांसी लगा लेना चाहिए। अब रोहिंग्या उनको समझ में आया, उनका इंटेलिजेंट ब्यूरो कहाँ है, उनका आईबी रिपोर्ट कहाँ है, उनका एलआईयू रिपोर्ट कहाँ था? वो क्यों नहीं कार्रवाई उससे पहले की है? देखो गुरु, ये पंचौरा का पंचायत जो है ना, ये भाजपाइयों को समझाना, उम्र बीत गई है भाजपाइयों का दोगलापंथी देखते देखते। हमने देखा है भाजपाइयों को झूठ बोलते, घर जलाते, नफरत फैलाते, और हम एक तरफ सांप और एक तरफ भाजपाई। जानते हो गुरु, बुरा मत मानना, हम सांप को छोड़ देंगे लेकिन भाजपाई का कलेजा चीर के फाड़ देंगे वहीं पर। भाजपाइयों से इतना गुस्सा? एक सांप तो नहीं काटेगा, लेकिन एक भाजपाई अगर इस समाज में जिंदा रह गया ना, तो वो कैंसर होगा और वो वायरस होगा। कोरोना से खतरनाक वायरस है और कैंसर से खतरनाक रोग है। भारतीय जनता पार्टी भाजपाई से इतना गुस्सा? भाजपाई से गुस्सा क्यों नहीं गुस्सा होगा यार? देश में सरकार, कौन ऐसा देश था, कौन ऐसा सरकार था कि जिसके फॉलोअर वर्दी के अंदर पहुंच करके गोली मारे हो आज तक? कौन ऐसा सरकार है
कौन ऐसी पार्टी है जो सरकारी गुंडों का दल बना करके घर जलवाती हो? कोई एक पार्टी का नाम बताओ। देश को तबाह और कब्रिस्तान और शमशान बनाने का काम किया इन लोगों ने, और मैं अपने मिट्टी पर खून बहाने वाले लोगों को कतई बर्दाश्त और पसंद नहीं करता हूँ। अच्छा, एक और सवाल मेरा, मुसलमान अब असमंजस की सुविधा में है कि उनका कोई लीडर नहीं है। अगर कोई आवाज़ उठाता है, दिखते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी जो उनकी आवाज़ उठाते हैं, ट्वीट करते हैं, सरकार पर हमलावर करते हैं, लेकिन उनको भी बीजेपी की बी पार्टी कहते हैं मुसलमान। आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, नहीं, मुसलमान को तो मैं कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मुसलमान को अपने गिरेबान में झांकना होगा। हम कह रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी जी बी पार्टी हो सकते हैं। बनारस वाले मिश्रा जी कौन से बी पार्टी थे? कांग्रेस आपने उनकी पार्टी ज्वाइन कर ली थी शायद, इसलिए लोगों ने भी जाना। कांग्रेस कौन सी बी पार्टी थी? क्यों नहीं दिया मैंडेट? और फिर कांग्रेस और ओवैसी से क्या मतलब इस देश में? हमको आपको इस देश में सीधे सीधे एक काम करना था कि हमारे हक हुकूक पर लड़ने वाला कोई भी लीडर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो दलित हो, चाहे वो कमज़ोर हो, चाहे वो लूला हो, चाहे वो लंगड़ा हो, अगर उसका ज़मीर और उसका जज्बात सबसे ज़्यादा इनकलाबी है तो उसको ओढ़ देंगे। उससे नहीं खाएंगे दारू मुर्गा, नहीं मांगेंगे पैसा, नहीं मांगेंगे बूथ का पैसा, नहीं लेंगे उसका झंडा, नहीं लेंगे उसकी दरी, नहीं पिएंगे पानी उसका, उसको ओढ़ देंगे ताकि वो जीते चाहे हारे, लेकिन वक्त पर वो हमारी कम्युनिटी की आवाज़ के साथ जाके खड़ा होगा और लोकतांत्रिक तरीके से लड़ेगा। मैं देश के मुसलमानों से एक बार पुनः कहना चाहता हूं कि हथियार छोड़ के कलम उठाओ और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को पढ़ो। नहीं पढ़ोगे मारे जाओगे। मैं बार बार इस बात को कह रहा हूं। इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो इस देश को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संविधान बचा सकता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कलम बचा सकता है। देश के मुसलमानों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब के कलम को हथियार बनाना होगा। बजरंग दल का बम, बजरंग दल का कट्टा, बजरंग दल का राइफल का जवाब अंबेडकर का कलम है। लिखो, पढ़ो, सड़कों पर निकलो, इनकलाब कहो, मर जाओ उसी सड़क पर, लेकिन इन गद्दारों से कभी भी एक कदम पीछे मत हटो। आखिरी सवाल मेरा रहेगा कि हरियाणा की जो मामला होते रहे हैं वो कहाँ जाकर रुकेगा? बराबर हम देख रहे हैं कि पुलिस पर भी सन 2024 तक तो देखिए कहीं नहीं रुकने वाला है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ दंगे के बल पर सरकार बनाना चाहती है। हरियाणा हुकूमत कह रही है कि पर्याप्त मात्रा में हमारे पास पुलिस नहीं है, हम इसमें नहीं रोक पाए। तब तो यार इसका मतलब है कि विदेशी ताकत चाहे जब भी हरियाणा पर हमला करके हरियाणा को कब्जा कर लेगा। कोई भी एक बड़ा संगठन कोई भी बना करके हरियाणा पे कब्जा कर लेगा, पुलिस है नहीं यार। डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार, इसको हटाओ ना यार। ये कौन सा पागल टाइप का मुख्यमंत्री बना लिया है? खट्टर खट्टर है कि टक्टर है? उससे काम करवाओ, गारा मजदूरी करवाओ, वो मुख्यमंत्री लायक नहीं है। और यही होता है। अच्छा, मोनू मानेसर पर क्या कहेंगे, क्योंकि मुख्य आरोपी उसी को बताया जा रहा है? अरे मोनू मानेसर को बीच चौराहे पे गोली मार देना तो खुला घूम रहा है, मीडिया को इंटरव्यू दे रहा है। सरकारी गुंडा है ना, कह तो रहे हैं कि सरकार पाल रही है। और जब सरकार पालेगी किसी गुंडे को तो गुरु उसका जवाब तुमको खुद देना होगा। और रहमो करम पर जिंदगी नहीं जिया जाता। मत जियो मुसलमानों रहमो करम पर जिंदगी। खुदा भी ये कहता है कि अपने ज़मीर, अपने जज्बात के साथ जियो। क्यों घुटना टेक रहे हो? क्यों दूसरों के सामने आंसू बहा रहे हो? जाओ मस्जिद में, वो अल्लाह के सामने आंसू बहाओ और वहाँ से ताकत लेके निकलो और सड़कों के चौराहों को जाम करो। अच्छा, इन सब चीज़ों के लिए आखिरी सवाल, क्या आप मोदी जी से अपील करेंगे कि इसको रोकना चाहिए? मोदी जी अपील करने लायक हैं? मोदी जी इंसान देश के प्रधानमंत्री, आप अपील कर सकते हैं। अरे यार, तो वो आदमी प्रधानमंत्री के लायक थोड़े ना। भाजपा में कोई एक जर्नल लीडर बताओ। जनता ने बनाया है, वो भी 2 बार। अरे जनता ने नहीं बनाया है, डीएम और कमिश्नर ने बूथ लूट के बनाया है। अच्छा। बूथ लूट के बनाया है। जाके देखना जब काउंटिंग होगी। जनता का जनादेश नहीं चलता। चलिए, बहुत शुक्रिया। ये थे मिश्रा जी, जिन्होंने नूह वाले मामले पे अपनी बेबाकी से बात रखी और मुसलमानों के बीच जगाने की इन्होंने दोबारा फिर से कोशिश की। और बार बार ये मुसलमानों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुसलमान शायद इनकी बात को सुन नहीं रहे हैं। 2 बार बनारस से ये चुनाव भी लड़े, लेकिन इनको उस तरह का वोट नहीं मिला है और ये इनकी नाराज़गी भी रही। लेकिन अब भी उनके लिए बराबर खड़े होते हैं, उनके लिए आवाज़ उठाते हैं।
तो आप देख रहे थे TV10 भारत। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। बहुत शुक्रिया।